यीशु कौन है? कई लोग यीशु को नहीं जानते, जीसस को नहीं जानते हैं। हम कहते हैं जीसस खुदा है, खुदा का बेटा खुदा, गॉड का बेटा गॉड। उन्होंने खुद कहा। चेलों ने कहा, आप अपने पिता से मिलाए। बेजार होके कंटाल के बोला, मेरे को देख लिए समझो पिता को देख लिया। मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, मैं और पिता एक है। दोस्तों, आज जनसंख्या की तुलना में दुनिया का सबसे बड़ा धर्म ईसाई यानी क्रिश्चियन धर्म है। ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार क्रिसमस का पर्व दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि इसी दिन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का जन्म हुआ था, जिन्हें दुनिया भर में जीसस क्राइस्ट और यीशु मसीह के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस वीडियो में ईसाई धर्म के संस्थापक यीशु मसीह की जानकारी जानने वाले हैं। जानेंगे कि यीशु मसीह कौन थे और अपने जीवन काल में क्या क्या कार्य किए। दोस्तों, आज से करीब 2020 वर्ष पूर्व 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म फिलिस्तीन में यरूशलेम के बेथलेहम नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम यूसुफ और मां का नाम मरियम था। यीशु के जन्म से पूर्व मरियम और यूसुफ नासरेत, जो कि आज के इज़राइल में है, उस शहर में रहते थे। मरियम को एक दिन स्वर्गदूत गब्रिएल ने दर्शन देकर कहा कि प्रणाम, कृपापूर्ण प्रभु आपके साथ है, जल्दी आप ईश्वर की माता बनने वाली है। प्रभु के दूत गब्रिएल का यह संदेश सुनकर मरियम और यूसुफ प्रसन्न हुए। कुछ महीने के बाद राजा के आदेश पर उन्हें जनगणना के लिए यरूशलेम जाना पड़ा, किंतु रात्रि बिताने के लिए जगह न मिलने के कारण उन्होंने एक गौशाला में रात्रि बिताने का निर्णय लिया। इस गौशाला में अर्धरात्रि के समय यीशु का जन्म हुआ। उस काल में यहूदिया का राजा महान रोमन हेरोदेस था। हेरोदेस बहुत क्रूर और अत्याचारी शासक था। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, उस रात खेतों में कुछ गडरिये भेड़ों के झुंड की रखवाली कर रहे थे। एक फरिश्ते ने उनके सामने आकर ईश्वर के पुत्र के जन्म की बात बताई। तब वे सभी भगवान यीशु मसीह के दर्शन करने के लिए पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने यह बात पूरे राज्य में फैला दी। कुछ समय बाद पूर्वी देश के 3 सर्जन आदमियों को आसमान में एक तारा दिखा। इस तारे को क्रिसमस का तारा भी कहा जाता है। इस तारे का पीछा करते हुए वे सर्जन चल पड़े। चलते चलते वे यहूदिया के राजा हेरोदेस के पास जाकर पहुंचे। जब हेरोदेस को पता चला कि यहूदियों का नया राजा जन्म दे चुका है, तब उसने उस सर्जनों से कहा कि वे यीशु को पूजना चाहते हैं, इसलिए वापस लौटते वक्त वे यीशु के स्थान का पता बताकर जाए। लेकिन परमेश्वर के दूत ने इन तीनों सर्जनों के सपने में आकर सत्य बात बता दी। तब वे बिना हेरोदेस को मिले ही अपने गांव वापस चले गए। इधर दूसरी ओर हेरोदेस गुस्से से किन मिला उठा और उसने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि वे बेथलेहम जाकर सभी नवजात शिशुओं की हत्या कर दे। इधर बेथलेहम में उसी रात यूसुफ को सपना आया कि राजा हेरोदेस ईसा मसीह को मारने के लिए आ रहा है, इसलिए अपने परिवार समेत जल्द से जल्द बेथलेहम को छोड़कर इजिप्ट चला जाए। सुबह होते ही यूसुफ अपने परिवार के साथ इजिप्ट की ओर चल पड़ा। इसके बाद हेरोदेस की मृत्यु हुई। तब वे अपने गांव नासरत लौट आए। यहाँ आने के बाद यीशु ने अपने पिता से बढ़ई का काम सीख लिया। लगभग 30 साल की उम्र तक वे इसी गांव में रहकर बढ़ई का काम करते रहे। इसके बाद ईसा मसीह ने यरूशलेम जाकर लोगों को पवित्रता और क्षमा का महत्व की शिक्षा और प्रेम का संदेश देना आरंभ किया। उन्होंने लोगों से कहा, हम सभी परमेश्वर की संतानें हैं और हमें क्रोध में आकर बदला नहीं लेना चाहिए, बल्कि अधिकाधिक क्षमा करना चाहिए। अपने जीवन काल में उन्होंने कई चमत्कार किए, अनेक लोगों के बीमारियां प्रार्थना के जरिए ठीक किए। यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए, जो इस पुस्तक बाइबल में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ।
यह बहुत अच्छे इंसान थे जिसके सिर पर हाथ वह धनी हो जाता था। यीशु ने अपने जीवन में अनगिनत चमत्कार किए जो पृथ्वी पर किसी और के लिए नामुमकिन थे। इधर दूसरी ओर यहूदिया के धर्मगुरुओं ने ईसा मसीह का भारी विरोध शुरू कर दिया। ईसा का खुद को ईश्वर का पुत्र बताना उनके लिए भारी पाप था और इस बात की शिकायत उन्होंने उस वक्त के रोमन गवर्नर पिलातुस को कर दी। रोमनों को हमेशा यहूदियों की क्रांति का डर सताता था। इस कारण बहुसंख्यक कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए पिलातुस ने ईसा मसीह को क्रूस पर मौत की दर्दनाक सजा सुना दी। मृत्यु से पूर्व उनके ऊपर अनेक जुल्म ढाए गए। उन्हें कोड़ों से मारा गया, उनके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उन्हें शाही कपड़े पहनाए गए और उन पर थूका गया और उन्हें तौहीन में यहूदियों का बादशाह बनाया गया। पीठ पर अपना ही क्रूस उठवा के रोमियों ने उन्हें गलगता तक लिया, जहां पर हाथ और पैरों में किले ठोकर उन्हें क्रॉस पर लटका दिया गया। बाइबल के मुताबिक ईसा मसीह को दो चोर के बीच क्रूस पर लटकाया गया था। यह दिन शुक्रवार का था। बाइबल के अनुसार मृत्यु के 3 दिन बाद ईसा मसीह पुनः जीवित हो गए। इस घटना को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है और इसके 40 दिन बाद यीशु मसीह स्वर्ग चले गए और वापस आने का वादा कर गए। प्रकाशित वाक्य 22 की 12वीं आयत, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि सूली पर 6 घंटे लटकने के बाद आखिर के 3 घंटों के दौरान राज्य में अंधकार छा गया। फिर जोरदार चीख आई और इसी के साथ प्रभु ने अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं कि जब प्रभु ने प्राण त्यागे तब एक जलजला यानी भूकंप आया। कब्रों की कपाटें टूटकर खुल गई और पवित्र मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटता चला गया। ईसाइयों के अनुसार क्रूस पर मरते समय ईसा मसीह ने सभी इंसानों के पाप अपने ऊपर ले लिए। उनके ऊपर अत्याचार करने वालों को भी उन्होंने क्षमा कर दिया। यीशु महान आत्मा थे। उन्होंने दुनिया को प्यार और क्षमा का संदेश दिया था। ईसा के 12 शिष्यों ने उनके नए धर्म को सभी जगह फैलाया। यही धर्म ईसाई धर्म कहलाया। आइए हम सभी भी ईसा मसीह के इस संदेश का अनुसरण कर परिवार, समाज और संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करें। इसी के साथ ईसा मसीह से जुड़ी शायरी आप सभी के लिए पेश करता हूँ। करो माफ तो होंगे तुम्हारे पाप भी माफ, कहता है ये खुदा का कलाम। आएगा जब यीशु न्याय के दिनों में, क्या रहोगे तुम तैयार? दिल में लोगों के लिए घृणा लेकर क्या पाओगे स्वर्ग में निवास? भज ले तू हर पल यीशु नाम, कर हर पल उसके ही गुणगान। मायूसों को छोड़ अपने जीवन से, गा ले तू उसके गीत महान। खुशियों से भर जाएगी तेरी जिंदगी, पा ले तू उसका ज्ञान। स्तुति के योग्य है वो राजा, नहीं है कोई उसके समान। प्रार्थना करो लोगों के लिए कि हर एक दिल बदल जाए। मांगो उस खुदा से हर चीज जो यीशु के नाम कर जाए। दुआ करो हर एक लोगों के लिए, उनकी आत्मिक आंखें खुल जाए। मांगो उस खुदा से लोगों के लिए कि हर इंसान बदल जाए। दिया खुदा ने अपने एकलौते पुत्र को ताकि हमारे पाप क्षमा किया जाए। हम है यीशु में नई रचना, बीत गई है पुरानी बात। भूल जाओ अपने पापों को, पिछली बातें नहीं करता प्रभु याद। पश्चाताप कर पाओगे उसका अनुग्रह, अनंत काल तक पाओगे उसका साथ। तो दोस्तों, यह थी ईसा मसीह के जीवन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने लोगों में इसे शेयर जरूर करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।